बड़ी खबर पर बात करेंगे मुल्क की सियासत की। तो अपोजिशन ने एहतजाज की कमर कस ली और हुकूमत भी निपटने के लिए तैयार है। बिल्कुल। और शेख रशीद साहब का एक बयान पढ़ रहा था, बड़े बड़े हार्ड बयान अब देना शुरू हो गए हैं। वजीर दाखिला कहते हैं आप अपनी शक्ल देखें और आप रावलपिंडी आने की बात करते हैं। दूसरी जानिब हुकूमत मुसलसल ये कहती नजर आती है कि खुद आप अपने जाम में सयाद आ गया वाली सूरत हाल है। इस वक्त अपोजिशन के अंदर दमखम नहीं है, एक दूसरे पर तनकीदी वार तेज हो चुके हैं। पीडीएम तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस में कल यानी कि 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करने जा रही है, जिसके लिए तैयारियां बिला मुकम्मल करी। और आज अगर बात करें पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का अहम इजलास की, तो वो इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर होने जा रहा है। मरियम नवाज शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंच चुकी है। ताहम बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुतल्लिक इत्तलात हैं कि वो आज के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। एहतजाज से निपटने के लिए हुकूमत ने भी अपनी स्ट्रैटेजी बना ली है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की सदारत में अहम इजलास हुआ है, जिसमें कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। और फॉरेन फंडिंग पर अपोजिशन का मौकफ यह है कि हुकूमत ने जो फंडिंग का ममनू फंडिंग का इतराफ कर लिया है, ताहम 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन से तहरीरी फैसले लेने जा रहे हैं। कल मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी मीडिया टॉक की और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये अवाम का हम जो कह लें जवाब लेने जा रहे हैं और तहरीरी जवाब होगा। इस हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल डिस्कशन हम करेंगे। दूसरी बात ये कि इस वक्त देयर इज नो डाउट तहरीक इंसाफ के लिए, भले तहरीक इंसाफ कहती रही मुश्किल नहीं है, मुश्किल है अगर हम कानूनी नुकात को देखते हैं। सद्दाकत अली अब्बासी साहब हमें ज्वाइन करें, रहनुमाए तहरीक इंसाफ के और नेशनल असेंबली के मेंबर भी हैं। उनसे हम जरा बात करते हैं, वो क्या समझ रहे हैं बीइंग अ पार्ट ऑफ तहरीक इंसाफ, क्या मुश्किल है या नहीं। अब्बासी साहब थैंक यू वेरी मच। आई होप कि सुबह अच्छी हुई आपकी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जो कानूनी नुकात हैं, जो आइन है, उसके मुताबिक हम अगर देखें तो जब फॉरेन फंडिंग का मामला आता है तो ये बहुत क्रिटिकल बात है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, और आपकी पार्टी चूंकि हुकूमत में है तो उसके लिए डेफिनेटली क्रिटिकल बात है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के हवाले से भी आपके मौक़िफ़ को नहीं माना, जो खबरें आ रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल में आपको नहीं लगता कि मुसलसल चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं तहरीक इंसाफ और हुकूमती जमात के लिए? जी बहुत शुक्रिया, आप दोनों को भी सुबह बखैर और आपके तमाम नाज़रीन को भी सुबह बखैर। बहुत शुक्रिया। दो सवाल आपने किए। एक तो आपने कहा कि जी हमारा सेनेट के हवाले से मौक़िफ़ नहीं माना गया, हमें अदालतों का एहतराम है। हम समझते थे कि हमारे दौर में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, शफाफियत होनी चाहिए। इमरान खान जो हमेशा न्यूट्रल अंपायरिंग की बात करते हैं और धांधली के खिलाफ बहुत बड़ा एक पाकिस्तान में एक एजुकेशन मूवमेंट उन्होंने लीड की 2014 के बाद, वो हम चाहते हैं कि हमारे दौर में कोई सेनेट में ना कोई बिके और ना किसी को कोई खरीदे और ना कोई इल्जाम लगे। लिहाजा हमने कोशिश की थी कि शफाफ तरीके से उसको हम अपने दौर में इंश्योर करें। कोर्ट का जो भी फैसला है उसके मुताबिक हम इंशाअल्लाह करेंगे। ये दूसरी बात आपका सवाल था फॉरेन फंडिंग का। ये फॉरेन फंडिंग नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग का केस है। फॉरेन फंडिंग तब होता है जब कोई फॉरेन नेशनल आपको फंड करे। ये सारे 40,000 डोनर्स जो पाकिस्तानी हैं, एक्सपैट्स हैं, जिनके पास नाइकॉप्स हैं, जिनके तमाम पैसों की, उनके आईडी कार्ड की, उनकी तफसीलात, उनके एड्रेसेस और उनकी भेजी हुई रकूम बैंकिंग ट्रांजैक्शन से पीटीआई ने रिकॉर्ड जमा कराया है। हम तो समझ रहे हैं कि ये गनीमत, हम इसको समझ रहे हैं कि अच्छा इसी बहाने वो लोग जो ठेकेदारों के पैसों से और मुख्तलिफ कमिश्नरों के पैसों से पार्टियां चलाते हैं, उनको भी हिसाब देना पड़ेगा। हमारा कोई इस पर एतराज नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की 4 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं स्ट्रेंथ के साथ से, पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई, सबको एक ही पैमाने पर टेस्ट किया जाए। हम अपना रिकॉर्ड जमा करा चुके हैं। हमें पता है कि ये अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई है कि 19 को वो पीडीएम वाले एहतजाज कर रहे हैं, 18 को। अच्छा, आपने एहतजाज की बात मुझसे की, सदाकत अली वाइस साहब एहतजाज करने जा रही है। उनका ये कि हम इलेक्शन कमीशन से तहरीरी फैसला लेने जा रहे हैं इस केस के हवाले से। क्या हुकूमत को कोई इस बारे में प्रेशर है, कोई इस हवाले से कोई खतरा महसूस करे? क्योंकि बजाय तो आप लोग बहुत कह रहे हैं कि जी हम बिल्कुल रिलैक्स हैं, लेकिन नो डाउट जिस तरह से गुजरा इस तमाम तर कन्वर्सेशन में इंगेज है, प्रेशर तो है हुकूमत पे। क्या स्ट्रैटेजी होगी आप लोगों की? देखिए, आपने ये अजम्पशन की है कि प्रेशर है। चले, सियासी एजुटेशन कोई भी होती है, जिस हिसाब से डिस्कशन हो रही है प्रेशर तो लग रहा है सदाकत अली वाइस साहब। नहीं, जब भी कोई पॉलिटिकल ऑपोजिशन अगर मुल्क के दारुल खिलाफे में कोई मुजाहरा करना चाहे तो उसमें प्रेशर होता है। खुदा न खास्ता कोई हादसा ना हो जाए, किसी को कोई पुलिस से कोई एंगेजमेंट ना हो जाए, कोई कानून ना टूटे, उस हद तक तो प्रेशर है। बाकी प्रेशर होता है किसी के पीछे अगर अवाम हो। हमें पता है कि अवाम इनके साथ नहीं है। अवाम तब आती है जब आप क्रेडिबल हो, अवाम तब आती है जब अवामी इशू पे आए, अवाम तब आती है जब आप करप्शन के खिलाफ आए। ये तो करप्शन को बचाने वाले हैं,
अवाम तो हमारे साथ है। लिहाजा उस अच्छा, तरह का इस कोई दबाव नहीं। महंगाई और इस सारी सिचुएशन में जो सेटअप चल रहा है अभी फिलहाल, तो आपको लगता है कि अवाम आपके साथ है? जी बिल्कुल, हमें इस तरह लगता है कि PMLN और PDM ने लाहौर में एक जलसा किया जहां इनके 28 MNAs MPs थे, जहां 11 पॉलिटिकल पार्टी थी, जहां आर या पार होना था। तो लाहौरियों ने जहां मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, उन्होंने इनके उस एहतजाज को, उस जलसे को रद्द कर दिया। ये तो एक बात है। हमारे पास सर्वेज हैं, हम MNAs MPs हैं, हम लोगों से मिलते हैं, हम वजीर आजम से हर हफ्ते मिलते हैं, तर्जुमानों की मैं टीम में हूँ। तो हमें बड़ा अच्छा अंदाजा है कि अवाम किसके साथ है। अवाम 30-40 साल से ये फक्की खा करके लेकिन ये जो अभी आज की अखबारों में सुपर लीड स्टोरी अभी भी मेरे सामने पड़ी हुई है, इंटरनेशनल डीलर्स गैस नहीं दे रहे पाकिस्तान को। आप मरी से हैं, मरी में वैसे ही गैस का बड़ा मसला रहता है, आपको भी मालूम है, और अभी तक हल भी नहीं हुआ। तो ये सिर्फ एक मरी की बात नहीं है, चूंकि आप हल्का है तो मैंने रेफरेंस दे दिया, पूरे पाकिस्तान की बात है। इतना बड़ा बहरान हमारे सर के ऊपर खड़ा हुआ है, प्राइसेस के हवाले से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज मौजूद हैं, और बिजली का रिसेंटली एक ऐसा बहरान हुआ जिसपे गवर्नमेंट सेटिस्फाई नहीं कर सकी। खुद इमरान खान साहब ने बिजली पानी के वजीर के हवाले से डिससेटिस्फैक्शन का इजहार किया। तो इसके बावजूद आपको क्यों लगता है और कैसे लगता है कि अवाम आपके साथ है? कौन सा सर्वे है जो आपको ये बता रहा है? पहले तो आपने जो सवाल किया कि कोई गैस, देखिए पूरी दुनिया में गैस जो है वो $1-2-3 पे आ गई थी जब कोविड था, और इस वक्त दुनिया में गैस की प्राइसेस, LNG की प्राइसेस बहुत पीक पे चली गई हैं। वो किसी एक कंपनी ने जिसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था वो बैक ऑफ हुई है, और उसमें भी लाखों डॉलर का उसको जुर्माना होगा। पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं है। ये जो अगर पूरी दुनिया में गैस की कीमतें बढ़ेंगी तो उसमें कोई हमारी गवर्नमेंट की तो कोई कमी नहीं है। फिर ये एक मुआहदा होता है, उस मुआहदे में अगर कोई मुआहदे से बैक ऑफ करता है तो वो उसके पैसे देता है, ये तो कोई इशू नहीं है। बाकी बिल्कुल महंगाई रही है, वो पैसे अवाम को तो उसका कोई फायदा नहीं होगा ना। या तो अवाम के बिलों में वो पैसे जो जुर्माने से गवर्नमेंट लेगी वो एडजस्ट कर देगी। अवाम से तो ऑलरेडी आप पेट्रोल भी महंगा ही दे रहे हैं। आप अपने दौरे हुकूमत में कहते थे हमें 25 रुपए मिलता है, गवर्नमेंट महंगा बेचती है, अब आप खुद 109-10 रुपए बेच रहे हैं, लेकिन बेच रहे हैं, कोई इशू नहीं है, तो उसका अवाम को तो फायदा नहीं होगा। आप इस मामले को इस तरह समझे कि हमने गैस के पैसे देने थे, हमने कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया, कंपनी ने टेंडर हमारा भरा, अब वो कंपनी बैक ऑफ कर गई है, तो वो जो पैसा वो दे $3 लाख वो पाकिस्तान के खजाने में आएगा, वो गैस के बिल में एडजस्ट होगा। वो जाहिर है जो चले, आपके लिए हमारी बेस्ट विशेस हैं। थैंक यू वेरी मच। अर्ली इन द मॉर्निंग थोड़े मुश्किल सवालात भी बर्दाश्त करने के लिए, लेकिन हम ये कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो पाकिस्तान में, हमें इससे गर्ज नहीं है कतन के गवर्नमेंट प्रेशर में आई या ओपोजिशन का पलड़ा भारी हो, जिसका भी हो। पाकिस्तान के लिए बेहतरी सिर्फ इसी सूरत में हो सकती है कि पॉलिटिकल पिक्चर अच्छी हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतरी की जाए। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।